जो बेचने वाले हैं पकड़े जाते हैं, वो आके ज्यादा लग जाते हैं। नशा बेचने वाले तो खुलेआम फिरते हैं और किसी आम आदमी को पकड़ के अंदर देते हैं। नशे से मौतें हो रही हैं? बहुत ही ज्यादा जी, बहुत ही ज्यादा। अच्छा, हमारे पिंड में कोई युवा मरता है तो नशे से ही मरता है, कोई एक्सीडेंट या दुर्घटना नहीं। नशे का ये शुरू से ही है, कई सालों से, जहाँ मेडिकल नशा जाता है। और कम से कम एक साल में 16-17 जंगे जो 25 साल के छोरे थे उनकी बेड वगैरह है? कुछ बेड वगैरह कुछ है ना? विस्तार से उस बारे हमें कोई पता नहीं। पंजाब सीमा से सटे कालांवाली क्षेत्र के करीब 30 गांव नशे के जाल में फंसे हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से यहां चल रहा 15 बेड का नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र पैसों की कमी से जूझ रहा है। यहां भर्ती मरीजों को एक वक्त का खाना घर से मंगाना पड़ रहा है और एक समय का खाना सामाजिक संस्थाओं के भरोसे है। पास का गुरुद्वारा इसमें मदद करता है, वहां से एक समय का भोजन मरीजों के लिए भेजा जाता है। अमर उजाला की टीम ने नशा मुक्ति केंद्र पर पहुंचकर इलाज, भोजन व्यवस्था और आधारभूत सुविधाओं की पड़ताल की। इस दौरान लोगों ने क्या कुछ बताया, सुनिए। एरिया में जैसे आप बता रहे हैं कि क्या है स्थिति? ज्यादातर जी मेडिकल नशे ना बहुत मरे हैं। अच्छा, सब तो ज्यादा मेडिकल नशे ना मरे। मेडिकल नशा ते छडाउण दा कोई भी चारा नहीं है। नशा छडाउण मुक्ति केंद्र है जो वो सिर्फ मेडिकल ना कोई डॉक्टर कुछ भी नहीं है। मेरा नाम विवेंद्र सिंह है। तो नशा मुक्ति केंद्र कहाँ पे है? हाँ, पिंड के पास ही है। अच्छा, यहाँ से कितनी दूरी पे है? यही होगा कम से कम 1 किलोमीटर। चलता है कि नहीं चलता? नहीं, सिर्फ नाम का है, वो चलता नहीं है। वहाँ पर ना कोई डॉक्टर है, ना कोई स्टाफ है, ना कोई दवाई है। सिर्फ जहाँ पर बच्चों को ले जाते हैं और ले आते हैं। दवाई वगैरह नहीं देते? कोई नशा नहीं, छुड़ाने का कोई भी इंतजाम नहीं है हमारे पास। अच्छा, ना तो कोई हॉस्पिटल है, ना कोई बच्चों के लिए खेलने के लिए कुछ है, कुछ नहीं है। वैसे इलाज कहाँ करवाते हैं? कहीं तो करवाते होंगे। इलाज तो कहीं पर नहीं है, सस्ता लेके जाना पड़ता है या कोई हो तो। सिरसा? हाँ जी। अच्छा, वहाँ इलाज है? हाँ, सस्ता कुछ ना कुछ है। कुछ न कुछ मतलब काम चला हुआ या फिर कुछ ढंग का? कोई ढंग का नहीं है। छरछी मेरा मुंडा खांदा सी, छरछी वाले ने बढ़िया बनाता। अच्छा, जो बेचने वाले हैं पकड़े जाते हैं, वो आके ज्यादा लग जाते हैं। गुड़ खानू हट गया। नशा बेचने वाले तो खुलेआम फिरते हैं और किसी आम आदमी को पकड़ के अंदर देते हैं। नशे से मौतें हो रही बहुत हैं? ही ज्यादा जी, बहुत ही ज्यादा। अच्छा, हमारे पिंड में कोई युवा मरता है तो नशे से ही मरता है, कोई एक्सीडेंट या दुर्घटना नहीं होती। तो पिछले अगर 1 साल 2 साल की बात करें तो कितनी डेथ हुई होगी? कम से कम महीने 4 मुंडे 10 मुंडे एक्सपायर होंगे। अच्छा, बहुत ही ज्यादा। कैसे पता चलता है कि नशे से डेथ हुई? वो तो जो नशा करने वाला है उसकी शक्ल ही दादा। इंजेक्शन ही बीच रह जाता है जी। शक्ल तो किसी के तो इंजेक्शन बीत रह जाता है, हाँ। किसी के जो आते जाते हैं परिवार को तो पता मालूम पड़ता है ना नशे वाले हैं, वो तो अलग ही है नशे वाले। अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨਾ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਤਾ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੱਡਾ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਹਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੱਲਾ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੈਸਟ ਸਕੂਲ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਸਟ ਹੋਊਗਾ। देखो ये खेडा लिया। जब प्रॉपर एजुकेशन की कमी होगी ना तो ना तो आगे बच्चों को अच्छी जॉब मिलेंगे। अब जब जॉब अच्छे नहीं मिलेंगे, काम अच्छे नहीं मिलेंगे तो बच्चे करेंगे क्या? तो सरकार को ये चाहिए, सरकार को चाहिए कि कम से कम एक तो अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था करें। आप यहाँ पे? नहीं, मैं यहाँ से मंडी से। हाँ जी, तो सरकार को चाहिए ना भी, एक तो पहले तो बच्चों को अच्छी एजुकेशन का प्रबंध करें। जब अच्छी एजुकेशन होगी तो अच्छे जॉब मिलेंगे, अच्छे जॉब मिलेंगे तो बच्चे इन चीज़ों से रहित हो जाएंगे। अब जिसके पास अच्छा जॉब नहीं है, काम नहीं है, अब ये गरीब औरत है, ठीक है जी, इसका बच्चा नशे में गुजर गया। अगर सरकार की तरफ से मतलब भी अच्छे पढ़ाई की व्यवस्था हो तो ये क्या करेंगे भी बच्चों को अच्छी जगह एजुकेशन दिलवाएंगे। अच्छी जगह एजुकेशन दिलवाएंगे तो अच्छे जॉब मिलेंगे। इस सरकार में नौकरियां तो वैसे नहीं है। अब इतना बड़ा क्षेत्र है, इसमें कौन सी नौकरियां दी हैं सरकार ने? कोई नौकरियां नहीं है, कोई अच्छे एजुकेशन के सिस्टम नहीं है। कोई स्टेडियम, खेल मैदान कुछ नहीं, कुछ नहीं है। देखिए कालांवाली में तो पानी की कमी है, स्टेडियम तो दूर की बात है, पानी नहीं है। इतनी बड़ी मंडी का विकास जो है, पहले ये फाटक के परली तरफ हुआ करती थी, अब मंडी डबल हो गई, ठीक है जी। अब जिस मंडी को 2-2 वाटर वर्क्स की लोड है
ठीक है, वहाँ पर एक वाटर बॉक्स दिया जा रहा है, ठीक है जी। जब पानी की व्यवस्था नहीं है तो और किस चीज की व्यवस्था होगी, आप ये बताओ। पानी तो एक बिल्कुल ही जनरल सहूलत है जो सरकार को देनी चाहिए, जो नहरी पानी देना चाहिए, ठीक है जी। मंडी तो चौकनी होगी पहले से, और जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल जीरो हैं। तो जैसे आप दो एमएलए रह गए यहाँ से। अभी नशे की आप ही बात कर रहे थे, ये बता रहे थे क्या स्थिति है, कैसे मतलब एक दिन में 4-4 मौतें हो जाती है जी, 4-4-5 नशे का आप कहते हैं कि काफी वो है यहाँ पे। नशे का ये शुरू से ही है, कई सालों से। जहाँ मेडिकल नशा ज्यादा है, जहाँ तो पंजाब से के साथ लगता गांव है। जब पंजाब में सख्ती हो जाती है तो जहाँ से सप्लाई होता है, जब जहाँ सख्ती है तो पंजाब से जाता है, क्योंकि हमारे बीच में नहीं है और मेडिकल नशे का बहुत फैलाव है। और अब थोड़ी सी सख्ती है, कुछ मेडिकल सील हुए। अब मेडिकल सील होने से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मेडिकल नशा बिक रहा था। कम से कम 20-21 मेडिकल सील हो चुके हैं। कितने टाइम में? 1 साल में। 1 साल के अंदर। हाँ। और कम से कम 1 साल में 16-17 जंगे जो 25 साल के छोरे थे उनकी मौतें हुई। और पिछले दिनों जो हमारे SHO साहब हैं, इन्होंने पर्चा भी दर्ज किया था सप्लायर के खिलाफ। उसके घर से ले जाकर टीका लगाया था और उसकी मौत होगी, फिर उसको अंदर दिया। उससे थोड़ा सा इनमें भय बैठा है जो नशा बेचते हैं। सरकार इस और ज्यादा ध्यान दे। देखो ये तो है, अभी इनको आदत लग चुकी है, पर जो जहाँ नशा खुले बिकता है ना, जो नशा बेचता है और उससे दुर्घटना होती है, उस पर अगर पर्चे 2-4 और दर्ज हो जाएं तो मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा सुधार होगा। कानून सख्त इलाज वगैरह को लेकर जैसे बता रहे हैं, आप लोगों के साथ ही हैं ये लोग, तो अगर इलाज वगैरह कोई व्यवस्था इलाज सब्जी बेचते हैं तो हम भी रेडी करना चाहिए। इलाज बुरा हाल है जी, रोज 5-6 मौतें होने, कोई हल करो। इलाज का ऐसा ही भी आबादी ज्यादा है। हमारे गांव में तो 65% नशा का कारोबार और नशेड़ी हैं। इनके लिए तो जहाँ मतलब 100 बिस्तर का अस्पताल खोल दो तो भी नहीं पूरा पड़ेगा। और एक जहाँ अनुदान पर चलने वाला नक्शा मुक्ति केंद्र है, वहाँ क्या होगा, वहाँ सुविधा कैसे होगी, वहाँ बजट ही नहीं कोई। वहाँ जो नौकरी कर रहे हैं उनको 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिलती, और जहाँ वहाँ नशेड़ी को फंसा देते हैं जाकर, वो नशे से भी ज्यादा तंग होकर रात को भाग आता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरतेज सिंह सोढ़ी है। अच्छा, तो आप कुछ कह रहे थे? वो भाई साहब कुछ कह रहे थे। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਗਲੀ 'ਚ ਪੈਰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਟਰ ਬਾਕਸ ਨਵੀਂ ਪੈਪ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਪੈਪ ਹੈ 6 ਇੰਚੀ ਆਉਣੀ ਤੇ 11 ਪੈਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, 4 ਇੰਚੀ ਪੈਪਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। CM ਵਿੰਡੋ ਅਸੀਂ ਲਾਤੀ, SDM ਜਿਹੜੇ ਸਾਗਰ ਤੇ ਡੱਕ ਲਏ। ਜੇਈ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿੱਦੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ 4 ਸਵੇਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ। ਜੇਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੜਬੜ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਵਿੱਚ। क्या नाम है आपका? सिकंदर सिंह। CM ਵਿੰਡੋ ਦਰਖਾਸਤ ਅਸੀਂ ਲਾਤੀ ਆ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ। नशे को लेकर कोई शिकायत थी आपके कभी? ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਸਾਡੇ। हमारे संस्था है यूथ क्लब है, और हम इस पे काम कर रहे हैं। नशा रैली में निकाल चुके हैं और सरकार के साथ काम भी करते हैं नशे को लेकर। सबसे गिरी भी है, एक हमारी संस्था बनी हुई है पूरे क्लबों की, और हमें सहायता तो कोई मिल रही नहीं है। हम नशे के खिलाफ काम करते तो हमें तो नशेड़ियों के फोन आने लग जाते हैं। वहाँ पर तकमीर सब कालावाड़ी से आती है। आप लोग जैसे गांव के स्तर पे कोई इसको रोकने के लिए कुछ ऐसा कोई कदम उठाया हो? कदम उठा रहे हैं कि हम तो खेले करा रहे हैं, ऊपर से कोई मदद तो नहीं मिल रही ना, अपने पर्सनल करा रहे हैं और कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। हम तो जून से लगे हुए हैं सरकार की, मतलब यूथ की जो सपोर्ट है ना, वो तो उनकी देखो भी कहीं बच्चे खेलने में आगे निकले, जहाँ किसी एजुकेशन में आगे निकले, तो वो तो सपोर्ट करते हैं बच्चों की। अब हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट है, ठीक है जी, ये बच्चों की काफी सपोर्ट करते हैं, ठीक है, बच्चों को खेलने भी करवाते हैं, सारा कुछ करवाते हैं। अब जब बच्चे अगर प्रॉपर फैसिलिटी दी जाए तो बच्चे उसमें लगे। अब हर बच्चा चाहता है भी मैं कोई ना कोई नौकरी में जाऊं, कुछ ना कुछ करूं, और खेलों के जरिए जाऊं। अब खेलों का तो कुछ है नहीं, ना कालावाली गांव में है, ना कालावाली मंडी में है, कुछ भी नहीं है कहीं कोई सिस्टम। अकेला नशा करने से नशा बंद नहीं होगा जब तक इस पे कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। कोई खेल ग्राउंड नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं, कोई ये क्या आपका मुक्ति गांव केंद्र- नशा मुक्त ग्राम घोषित है क्या? अभी कुछ नहीं है जी, सारा है किताबों क्या में कुछ ऐसा सरपंच कागजों में नशा मुक्ति का बोर्ड लगा दिया जाता है। जहाँ नशा मुक्ति का बोर्ड यहाँ पे होगा, लगा है गाँव में, इस गाँव में लगे होंगे, उखाड़ कर नशेड़ी ले जाते हैं, उसका कबाड़ बेच देते हैं।
इनके जो बोर्ड लगे हैं ना वो भी नशेड़ी उठा कर लेंगे, उसकी इंग्लैंड बिक जाती है। ठीक है ना, जे सिर्फ प्रचार में नशा मुक्त है, कुछ नहीं। और रही दूसरी बात, कुछ पुलिस प्रशासन अब सख्त हुआ है यहाँ कालावाड़ी में। अब मतलब एक आदमी या दो आदमी या एक टीम तो नहीं कर सकती, पर कुछ पहले से अब ज्यादा सख्ती है। अब हमें देखने में इसके रिजल्ट भी मिल रहे हैं। जो बात है, गांव में कमेटी बनी थी नशा मुक्ति, ये जो नशा मुक्ति केंद्र बता रहे हैं 1 किलोमीटर दूर है, डॉक्टर है यहाँ पे? वहाँ एक डॉक्टर है, सिर्फ एक डॉक्टर होएगा नहीं मेरे हिसाब से। इलाज वगैरह करते वो डॉक्टर नहीं, वो भी डॉक्टर नहीं होना, असिस्टेंट ही है, कोई दूसरा ही वो होगा, कोई डिग्री फोर्थ क्लास होगा, MBBS या कोई और नहीं। कोई नहीं, अभी हम चेक कर लेते हैं। हाँ, वो इस बारे में बेड वगैरह है यहाँ पे? कुछ बेड वगैरह कुछ है ना विस्तार से उस बारे हमें कोई पता नहीं। अच्छा जहाँ 1-2 बेड है जी। अच्छा, चलता है, इलाज होता है, भर्ती इलाज करते नहीं हैं? होता, वैसे वो ट्रीटमेंट देती है फास्ट एड, ओनली फास्ट एड देती है, फास्ट एड देके और जो वो कर देते हैं, रेफर कर देते हैं? रेफर करते हैं सिरसा जाओ, उठा जाओ। अच्छा, क्योंकि कितनी आबादी है गाँव की? गाँव की आबादी लगभग 9,000 है जी। अच्छा, बड़ा गाँव है, जिला सिरसा का। मंडी और गांव का इकल्ले ही है जी। तो आपके मतलब आसपास और कोई ऐसा ना, केंद्र नहीं है जहाँ इलाज? ना जी, मतलब मेरे हिसाब से 20-25 गांव के नजदीक भी कोई ऐसा नहीं है। एक ही केंद्र है उपमंडल लेवल पर। अच्छा, हाँ, कुछ नहीं वहाँ, जीरो के सिवाय कुछ नहीं। एक नशा मुक्ति का बोर्ड लगा हुआ है, अच्छे डॉक्टर वगैरह उपलब्ध करवाए जाएं, अच्छा कोई मेडिसिन नहीं। जैसे अगर यहाँ नशा मुक्ति केंद्र है तो नशा मुक्ति केंद्र में कोई अच्छे डॉक्टर भी तो उपलब्ध होना, तो उससे जो है बच्चों के लिए ज्यादा जैसे safety नशा हो जाएगी। मुक्ति के कर्मचारी ही नौकरी करने की इच्छा नहीं रखते, उन्हें भी 5-6 महीने तक तो बजट नहीं आता, तो ये नशेड़ियों को कैसे संभालेंगे? ठीक है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।